अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर टाइपिंग कैसे करते हैं और फिंगर का करेक्ट यूज़ कैसे किया जाता है। आज का जो लेक्चर है ये और भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि नंबर्स के ऊपर आप टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, स्पेशल कीज़ जो होती हैं उनके ऊपर आप टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, और 10 कीज़ न्यूमेरिक पैड जो होता है उसके ऊपर आप टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आपने सीख ली है तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो डबल हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ से आप लोगों ने इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद लास्ट लेक्चर में जो मैंने यूज़र नेम दिया था मैं उसी को यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो टाइपिंग मास्टर का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था स्टेप 1, यानी इसको हमने सीखा था टच टाइपिंग कोर्स। और इसके अंदर जो है हमने लेसन 1 के अंदर हमने टाइपिंग की थी। तो उम्मीद है आप लोगों ने बाकी टाइपिंग भी की होगी और स्पीड इसमें इम्प्रूव की होगी आप लोगों ने। अच्छा, इसके अंदर जो है हम अभी नंबर्स के ऊपर टाइपिंग सीखेंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ये स्टेप 1 है। नीचे आएंगे सबसे लास्ट में स्टेप 4, इसके अंदर आपकी जो नंबर्स हैं वो आ रही होती हैं, उनके ऊपर हम टाइपिंग सीखेंगे। तो आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है नंबर कोर्स, और आपने यहाँ से कंटिन्यू कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसके अंदर जो है आपके पास लेसन 1 और लेसन 2 आ रहे हैं। यानी इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि भाई आप ये जो कीबोर्ड पे, यानी मैं आपको पिक्चर्स के अंदर दिखाता भी हूँ, ये मैंने कीबोर्ड की पिक्चर ली हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि इन बटन्स के ऊपर हम टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, 1 से लेकर यहाँ 0 तक, इनके ऊपर टाइपिंग कैसे की जाती है पहले ये सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम ये जो न्यूमेरिक पैड है इसको सीखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू लेसन 1 करता हूँ, और ये मेरे पास जो है इस वक्त यहाँ पे ओपन हो चुका है। लेसन 1 के अंदर मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, 1.1 के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले हम जो है थ्योरेटिकली चीज़ समझ लेंगे कि भाई इसमें जो है हमने उंगलियां कैसे रखनी है, यानी कि हमने अल्फ़ाबेट्स तो समझ लिए थे कि भाई आपने ए एस डी एफ के ऊपर जो है आपने कैसे उंगलियां रखनी है, छोटी उंगली कहाँ होगी, दरमियानी वाली उंगली कहाँ होगी, फिर राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो कहाँ होंगी। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो उंगली की जो पोजीशंस हैं वो सेम रहेंगी, यानी कि A S D F ये सेम रहेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि अगर आपको 1 प्रेस करना पड़ेगा तो एक के ऊपर जो उंगली पड़ी हुई है यानी लिटिल फिंगर, ठीक होगा जी। तो उस 1 अगर आपको प्रेस करना पड़ेगा तो आपने किसका इस्तेमाल करना है, लिटिल फिंगर का। इसी तरह से अगर आप आपकी जो उंगली पर है, यानी कि छोटी उंगली के साथ रिंग फिंगर जो होती है वो एस के ऊपर पड़ी होती है, तो वो आपने क्या करना है, 2 के लिए उठाकर आपने उसको प्रेस करना है। इसी तरह से मिडिल फिंगर वो 3 के लिए, फिर इंडेक्स फिंगर जो होती है वो आपने 4 और 5 के लिए यूज़ करनी होती है। राइट हैंड की बात करें तो इंडेक्स फिंगर जो है वो जे के ऊपर, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे 6 और 7 के लिए। इसी तरह से मिडिल फिंगर उसके अंदर 8 के लिए यूज़ करेंगे, रिंग फिंगर 9 के लिए, और लिटिल फिंगर 0 के लिए। इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आप 1.2 के ऊपर क्लिक करते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है। तो कहता है कि नंबर्स 4 5 6 7, यानी 1.2 के अंदर जो है हम जो टाइपिंग करने वाले हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे और कुछ नंबर्स भी आएंगे। और नंबर्स कौन से होंगे, 4 5, और यहाँ से 6 7। 4 5 ठीक हो गया इस उंगली से, और 6 7 राइट हैंड के इस उंगली से। तो ओके, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे डॉट मुझे दिया जा रहा है कि भाई A S D F के ऊपर तो पड़ी होंगी, लेकिन ये उंगली कहाँ है, F। और अगर F के ऊपर पड़ी हुई है तो ये अगर 4 प्रेस करना पड़ रहा है तो ये इसके लिए हम यहाँ पे यूँ करके उठाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के लिए अब देखें राइट हैंड आ गया। राइट हैंड में आपने क्या करना है कि इस उंगली से आपने 6 का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट करते हैं और एक दफ़ा दोबारा नेक्स्ट, और दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। टाइपिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, मैं जो है अब यहाँ तो हम दोबारा पोजीशन जैसे हमने पहले रखे हुए थे वैसे रख लेंगे, यानी कि ASDF और JK सेमी कॉलम पे। अब आगे कह रहे हैं कि F प्रेस करो और साथ में 4 प्रेस करो। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको मैंने बताया भी था कि यहाँ पे आप हैंड की तरफ देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा कि भाई ये डॉट आ रहा है इसके ऊपर, इसको प्रेस करें। तो मैंने F के ऊपर रखा हुआ है, मैं प्रेस करता हूँ। फिर क्या कह रहा है कि अब 4 है तो 4 को प्रेस करें। अब F को नहीं करना, आप 4 को करेंगे। तो मैं उंगली उठाता हूँ, ऐसे 4 प्रेस कर लेता हूँ, यूँ दोबारा से ऐसे, फिर दोबारा से ऐसे। ठीक हो गया जी। फिर अब आर की बारी आ गई है। एफ, अब एफ के ऊपर आर होता है, आपने सिंपल उसी उंगली के साथ प्रेस करना है। फिर 4, फिर एफ, F R 4 F। ये देखें मिस्टेक। अब वो क्या कह रहा है कि भाई आपने आर का बटन प्रेस किया, तो ये मैं उसमें मिस्टेक उसने गिन ली है, तो इसीलिए आपको जो है टाइपिंग थोड़ी सही करनी होगी, मिस्टेक कम करनी, ताकि एक्यूरेसी लेवल आपका बरकरार रहे। ठीक हो गया जी, ऐसे यूं करके। अब राइट हैंड आ गया। अब जे, सॉरी मेरी उंगली तो गलत पड़ी हुई थी, J 7 स्पेस, J 7 स्पेस यूं करके। ठीक हो गया जी।
फिर JU7J तो यूं करके सारी जो है आपको टाइपिंग करनी है। तो यहाँ पे सेम वही काम दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे आपका एक्यूरेसी लेवल आया हुआ है, यानी कि आप जितनी सही टाइपिंग करेंगे उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं आएगी। तो ये जो एक्यूरेसी लेवल है ये इंप्रूव होता जाएगा। और यहाँ पे भी जो है आपको 5 मिनट दिए हुए हैं, तो 5 मिनट आपको टाइपिंग करनी होती है। फिर आपके सामने एक रिजल्ट आता है, तो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया, कहता है कि आपने टाइम यूज़ आपने 1 मिनट 20 सेकंड टाइपिंग की है। ग्रोथ स्पीड जो है आपकी 11 वर्ड पर मिनट आई है, और ये ओके चल रही है। यानी मैंने मिस्टेक भी की है और मैंने सही भी लिखा है। अच्छा, आगे कहता है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी भी मेरी अच्छी चल रही है, मतलब मैंने मिस्टेक जो है वो काफ़ी कम किए हैं। 100 में से 94 मेरी एक्यूरेसी आ रही है। नेट स्पीड भी मेरी अच्छी आ रही है, 10 वर्ड पर मिनट, मतलब मैंने 1 मिनट और 20 सेकंड आपको सिखाने के लिए किया, तो मेरी तकरीबन 10 वर्ड पर मिनट आ रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 5 मिनट टाइपिंग कंप्लीट करनी है, और इसमें जो है आप लोगों को स्पीड इंप्रूव करनी है 25 से 30 तक। ठीक हो गया जी। ओके करने के बाद आप आगे देख सकते हैं कि 1.3 मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अल्फ़ाबेट्स आ रही हैं यहाँ पे, यानी कि एक वर्ड लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पे नंबर्स भी लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से चेंज कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोबारा से आपने स्टेप 4 में आ जाना है। यहाँ आने के बाद जो है नंबर कोर्स है, इसको आपने क्लिक करके, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल मार्क्स कोर्स, यानी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट कोर्स करेंगे। यहाँ पे ये देखें इस तरह के, इनको कहते हैं स्पेशल कीज। सेमी कॉलम हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, प्लस हो गया, इज इक्वल टू हो गया, ठीक है, हैशटैग हो गया, डॉलर का साइन हो गया, इसको कहते हैं स्पेशल कीज। तो अब आपको इसके ऊपर टाइपिंग करनी है, ये कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं इसको भी। कंटिन्यू लेसन 1 करते हैं, और अब जो है हम 1.1 के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे अब मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, और साथ में यहाँ पे स्पेशल की यानी कॉलम आ रहा है मेरे पास। तो मैं ज़रा टाइप करके दिखाता हूँ आपको, JKL और ये सेमी कॉलम, JKL और सेमी कॉलम फिर स्पेस, यहाँ पे चेंज हो गया, फिर सेमी कॉलम LKJ, ऐसे। ठीक हो गया जी। फिर अब ए सेमी कॉलम फिर ए, ऐसे। ठीक हो गया। अब ये आ गया। अब ये कैसे प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन और साथ में जो सेमी कॉलम है उसी को आपने दोबारा से शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, तो ये आना शुरू हो जाएगा। स्पेस सिंपल अगर हम प्रेस करेंगे, नहीं ये शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे, और शिफ्ट के साथ दोबारा प्रेस करेंगे, तो ये आएगा मेरे पास डबल डॉट से सेमी कॉलम आना शुरू हो जाएगा। दोबारा से प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ, ये देखें मैंने शिफ्ट के बगैर प्रेस किया, तो वो क्या कह रहा है कि भाई ये आपके, आप गलत कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ आप सही से इसको प्रेस करें। तो मैंने दोबारा प्रेस किया, वो कहता है कि अब ये ठीक है। दोबारा से सिंपल मैंने शिफ्ट के साथ नहीं किया, अब दोबारा से शिफ्ट के साथ करूंगा तो ये आना शुरू हो जाएगा। यूं करके जो है आपकी अल्फ़ाबेट्स आएंगे, साथ में स्पेशल कीज भी आती रहेंगी। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे उसका भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हो कि भाई आपके यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या मिस्टेक्स आ रही हैं आपकी। ओके करते हैं इसको। अब अगर मैं 1.2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पूरा यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे सेमी कॉलम आ रहे हैं। इस तरह से आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो है स्पेशल कीज आती रहेंगी। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद जो है 1.3 आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सिर्फ जो है यहाँ पे स्पेशल कीज आ रही हैं। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये सिंपल प्रेस करेंगे, सिंपल प्रेस करेंगे, अब ये कौन सा वाला आ रहा है, ये देखिए साथ में आपको बता भी रहा है। शिफ्ट के साथ इस साइड पे जो है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, उसी के साथ यहाँ पे नीचे भी आता है। तो किसके साथ करेंगे, सिंपल करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कीबोर्ड पे आते हैं। ये देखें, अगर आप देखें यहाँ नीचे एक डिवाइड का साइन दिया जा रहा है, यहाँ नीचे बटन के ऊपर नीचे डॉट फिर कॉमा, इसी तरह से यहाँ सेमी कॉलम फिर यहाँ पे कॉमा, इसी तरह से ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे 1 2 3 आ रहा है, फिर ऊपर जो है यहाँ पे @ का साइन है, हैशटैग का साइन है, ये कैसे आते हैं। सिंपल अगर आपने प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि नीचे वाले साइन आएंगे, यानी शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये नीचे वाले आएंगे आपके पास, ये डॉट कॉलम ये चीज़ें। और अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर जो ऊपर वाली चीज़ें ये आएंगी, जैसे कि क्वेश्चन मार्क आ गया आपके पास यहाँ पे, फिर ग्रेटर देन का साइन आ गया, फिर लेस देन का साइन आ गया। अगर हम यहाँ 1 2 3 प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो ये एक्सक्लेमेटरी का साइन आएगा यहाँ पे, फिर @ का साइन आएगा, हैशटैग का साइन आएगा, डॉलर का आएगा, परसेंटेज का आएगा। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले आएंगे, और अगर बगैर शिफ्ट के करेंगे तो नीचे वाले आएंगे, ये नीचे वाले। ठीक हो गया जी। इसी तरह से यहाँ पे भी है, मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये तो अभी फिलहाल सिंपल है। नेक्स्ट करेंगे, ये भी सिंपल, अभी देखें ये जो है शिफ्ट के साथ आ गया। अब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे ये, ऐसे। यानी मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन, साथ में ये प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, ये डॉट 2 डॉट जो है ये आएगा। फिर दोबारा से ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये आप कैसे लेके आएंगे, शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन मार्क है ये टाइप होगा। तो मैं यहाँ दोबारा आता हूँ, क्वेश्चन मार्क ऐसे टाइप करता हूँ, ये। ठीक होगी जी। इस तरह से आपने टाइपिंग करनी है। अब दोबारा से वो सेम प्रोसेस आ गया। अब आपको शिफ्ट के बगैर प्रेस करना है ये दोनों। ठीक हो गया। स्पेस करेंगे, अब ये जो है ये शिफ्ट के साथ करना है आपको, ऐसे करके। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, यानी ये देखो भी एक्यूरेसी मेरी 100%, वेरी गुड यार। मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा कम मिस्टेक की हैं जिसमें जो है मेरी एक्यूरेसी 100% आ गई है, लेकिन स्पीड कम है क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट टाइपिंग नहीं की। आप लोगों ने क्या करना है कि 5 मिनट कंप्लीट टाइपिंग करनी है और उसके बाद आपने अपना रिजल्ट देखना है कि फिर क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट करते हैं। अब आपको मैं जो है 10 कीज न्यूमेरिक पेड जो होता है यानी कीबोर्ड पे अलग, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये होता है न्यूमेरिक पेड। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके ऊपर टाइपिंग सीखते हैं, इसके ऊपर टाइपिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ हम चेंज कोर्स में आते हैं, फिर दोबारा से स्टेप 4 में आ गए। हमने यहाँ से स्पेशल मार्क्स किया हुआ था, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको 10 कीज न्यूमेरिक पेड कोर्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कोर्स कर देते हैं। फिर यहाँ से कंटिन्यू लेसन 1। तो ये मेरे पास आ गया। अब हम 1.1 के ऊपर क्लिक करके इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। यहाँ ये क्या कहता है कि भाई द 10 कीज न्यूमेरिक पेड आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड। अब वो तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक हो गया। इसके ऊपर सारी टाइपिंग होनी है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये क्या कह रहा है कि भाई इंडेक्स फिंगर जो है वो 4 के ऊपर होनी चाहिए, मिडल वाली जो है वो 5 के ऊपर होनी चाहिए, फिर रिंग फिंगर जो है वो 6 के ऊपर होनी चाहिए, और थंब जो है वो 0 के ऊपर होना चाहिए, और लिटिल फिंगर जो है यानी छोटी वाली उंगली वो इंटर के ऊपर होनी चाहिए। तो तब जो है आप मतलब नंबर्स आएंगे आपके सामने और यूँ करके आपको टाइप करना होगा। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा कहता है कि भाई कीबोर्ड के ऊपर एक मतलब उसी न्यूमेरिक पैड में, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए नम ला का बटन है, ये वाला, ये आपका ऑन रहना चाहिए। अगर ये ऑफ है तो ये जो है टाइपिंग नहीं होगी इसकी, और अगर ये ऑन है तो फिर जो है ये लिखेगा, काम करेगा। ठीक हो गया। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। अगर ये बटन आपका ऑफ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। आप यानी इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी जो नम लॉक बटन है इस वक्त ऑन है और ये न्यूमेरिक पैड जो है काम करेगा। और अगर ये लाइट ऑफ नजर आई तो इसका मतलब ये है कि हमें नम लॉक का बटन प्रेस करना है, तब ये काम करने वाला है। अच्छा जी, हम इसको ओके कर लेते हैं और अब जो है 1.2 के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसको जरा चेक करते हैं। नेक्स्ट किया तो ये आ गया। ठीक है। क्या कहता है 4 5 4 5, और यहाँ पे वो कहता है इसको प्रेस करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे उसने कहा था मैंने सेम उस तरह से उंगली रख ली है कि 4 5 ऐसे, और ये जो खाली जो ये डॉट कह रहा है ये इंटर का बटन है। ठीक हो गया। एंटर के बटन के ऊपर आपने छोटी उंगली रखनी है और प्रेस करना है। तो मैंने ऐसे करके प्रेस कर दिया, फिर 5 6 ऐसे। अच्छा यहाँ पे जो है 4 7 आ गया है, इंटर करेंगे 4 7 इंटर, 4 7 इंटर, 4 7 इंटर, यूँ करके। अब 5 8 आ गया ऐसे करके, यूँ करके टाइपिंग करनी है। फिर 6 9 आ गया ऐसे करके, यूँ करके टाइपिंग करनी है। फिर 8 5 आ गया, फिर 9 6 आ गया ऐसे, यूँ करके आपको टाइपिंग करनी है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि भाई आप इसमें आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा बैंकिंग में काम किया जा रहा होता है तो वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रही होती है। तो आप क्या करते हैं कि इसी का इस्तेमाल करके या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है इसी का इस्तेमाल से हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हम कर रहे होते हैं, तो यहाँ से इसका इस्तेमाल करके हम अपनी टाइपिंग स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि नेट स्पीड क्या आ रही है, एक्यूरेसी क्या आ रही है, ग्रोस स्पीड क्या आ रही है, सारा चेक करें। और यहाँ से आपने ओके करना है। दोबारा से आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपनी स्पीड जो है वो इंप्रूव करनी है। मैंने आपको कहा भी था कि 25 तक ये जो है मिनिमम लेकर आनी है, और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो तकरीबन आप 35 to 40 तक स्पीड लेके आएंगे। भाई प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, अब मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि इसकी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस वगैरह करनी है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल ही है कि आप जो है आपकी स्पीड इंप्रूव हो। ठीक होगी जी। तकरीबन आधा घंटा या घंटा जो है आप इसको लाजमी दें। ठीक है। पूरा दिन जो है आप वेले घूम रहे होते हैं तो बेहतर ये है कि आप जो है 1 घंटा कम से कम निकालें और इसको दें, इस पर टाइपिंग करें, इसमें सीखें, समझें इसको, और अपनी जो स्पीड है वो इंप्रूव करें, एक्यूरेसी इंप्रूव करें, ताकि जो है आपका स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि नंबर्स के ऊपर टाइपिंग कैसे करते हैं, स्पेशल कीज़ के ऊपर टाइपिंग कैसे की जाती है, और साथ हमने ये भी सीखा कि न्यूमेरिक पैड के ऊपर टाइपिंग कैसे करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लास्ट में यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहें और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंप्यूटर बेसिक इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।